सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। किसानों का ये भारत बंद है जिसका असर अब साफ साफ देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ रहे हैं जो लगातार सुबह से स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। वरुण, इस वक्त आप गाजीपुर बॉर्डर पर है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है और तमाम जो बड़े किसान नेता हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचलें देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद है। हमने अभी राकेश टिकैत से बात की और हमने उनसे पूछा कि जगह जगह जाम लगने से लोग परेशान हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो जाम लग रहा है, जो जनता परेशान है, उसके लिए सीधी सीधी सरकार जिम्मेदार है और हम भी 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, हमारी सरकार नहीं सुन रही है। मैंने कहा कि बातचीत कौन शुरू करेगा? जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर हमने सवाल पूछा कि जब आप बातचीत के लिए तैयार हैं तो वहां नरेंद्र तोमर कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जब दोनों तैयार हैं तो फिर बातचीत के टेबल पर आते क्यों नहीं है? तो कुल मिलाकर के गतिरोध बरकरार है। हमने यहाँ पर देखा, आमतौर पर ये जो गाजीपुर को जाने वाली सड़क जो गाजीपुर आती है वो सड़क खुली हुई थी, लेकिन एहतियातन उसे बंद किया गया और किसान भी आज सड़क पर बैठ गए, तो ये रास्ता पूरी तरह बंद है। नतीजा ये हुआ कि लोगों को जो गाजियाबाद आना चाहते हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, उन्हें घूम कर जाना पड़ रहा है और काफी जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हमने दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर भी देखी, तो जगह जगह दिल्ली के आसपास जाम लग रहे हैं। दिल्ली से लगते इलाकों में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है, यानी कि हरियाणा में और पंजाब में जिस तरह बंद का असर है, वहां दिल्ली के सेंट्रल एरिया में तो नहीं, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। और जो गतिरोध बरकरार है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि वो गतिरोध कब टूटेगा, कैसे टूटेगा और कब तक ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। 10 महीने हो गए हैं, बातचीत की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही है। 9 महीने बीत चुके हैं जब आखिरी बार बातचीत हुई थी और ये जो डेडलॉक है ये टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ किसान नेता सतीश नंबरदार जुड़ गए हैं, उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। आज भारत बंद है, आप देख रहे हैं लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। जैसा हमारे सहयोगी वरुण गोयल भी कह रहे हैं कि लगातार जानने की कोशिश की जा रही है तमाम किसान नेताओं से, बड़े किसान नेताओं से कि आखिर ये गतिरोध खत्म कैसे होगा, कोई तो उपाय होगा। रनु जी, सबसे पहले आज जो देश में हालात पैदा हो गए, इसमें भी आज देखा होगा कि चिन्नू काले कानूनों के आज मेरा एक किसान भाई और भेद चढ़ गया। इसमें आज किसान तो कल भी बातचीत करने के लिए तैयार था, लेकिन ये किसान ये जो सरकार केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार खुद है के पूंजीपतियों के उसमें बैठी हुई है, पूंजीपतियों के दबाव में सरकार काम कर रही है, इसलिए ये किसानों से बात नहीं कर पा रही। ये सारे का सारा आज जो जनता जो जितनी परेशान हो रखी है, इसकी पूरा जिम्मेवार केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार है। और पूरे देश में आज किस तरह का एक जो लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार आज किस तरह लोकतांत्रिक कार्य करके लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जी सतीश जी, लेकिन सरकार की तरफ से तो हमेशा यही कहा गया है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी अमेंडमेंट की अगर आप बात करते हैं तो उस पर विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए सरकार तो तैयार है। मेरी छोटी बहन, मैंने पहले भी बोला है, आपके चैनल पे भी बोला है, आप एमएसपी का कानून बना के दीजिए, अमेंडमेंट के बारे में बात करने के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन हमारी पीछे भी संसद लगी, वहां पर संसद भवन के सामने, वहां भी आज तक किसी ने कोई बात करने की जहमत नहीं उठाई। सिर्फ ये सरकार मीडिया द्वारा सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की भाषा बोलने का काम करती है। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये माननीय प्रधानमंत्री लोगों से एक सीओ की तरह बात करते हैं, जो पूरे का पूरा देश, पूरा किसान समाज, मजदूर समाज पूरे का पूरा समझ चुका और यह समाज, यह सरकार अपना जो नैतिक आधार पूरी तरह खो चुकी है। जी वरुण, आपने सुना सतीश नंबरदार को, कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बातें कर रही है, गतिरोध अभी भी बना हुआ है। वरुण, ये गतिरोध किसान कह रहे हैं कि हमारी तरफ से नहीं है, सरकार कह रही है हमारी तरफ से नहीं है, तो आखिर गतिरोध कहाँ है?
ये दुखद है कि इसे एक तरह से नाक की लड़ाई बना लिया गया और बिल्कुल जो बातचीत है वो ठंडे बस्ते में चली गई, जबकि जनता के हित को देखते हुए दोनों ही पक्षों को बातचीत की टेबल पे आना चाहिए था। सरकार का ये कहना था कि हम इसमें बदलाव को तैयार हैं, सरकार का कहना था कि हम इसको 1.5 साल तक टालने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको टाल ही रखा था। मतलब संभावनाएं जो भी तलाशी जानी चाहिए थी वो तलाशनी चाहिए थी। मेरा एक सवाल सतीश नंबरदार से है, जब हम, क्योंकि हम लगातार 10 महीने से किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं, जब बंगाल के चुनाव थे तब ये पूछा गया था कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बंगाल क्यों जा रहे हैं, तो ये बताया गया था कि मछली वाला किसान बहुत परेशान है, हम उसके लिए जा रहे हैं। आज बंगाल के चुनाव खत्म हुए 4-5 महीने हो गए हैं, क्या मछली वाले किसान का भला हो गया? क्या उस मछली वाले किसान के पास दोबारा गया? जब हरियाणा, जब पंजाब में, अब ये विपक्ष भाई अब आपसे सवाल तो पूछे ही जाते हैं, जब ये कहा जा रहा है कि पंजाब में 362 रुपए गन्ने का रेट होने पर, 360 रुपए गन्ने का रेट होने पर आपके नेताओं ने लड्डू खिलाए, तो जब हरियाणा में 362 हुआ तो आपने बधाई तक नहीं दी। तो फिर क्या आप भी राजनीति कर रहे हैं? क्या ये विपक्ष पूछ रहा है तो उनके सवालों का जवाब तो दीजिए। जी अब मेरी बात तो सुनिए, जो सवाल बीजेपी पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जब पंजाब में 362 रेट हुआ, आपके नेताओं ने जाके लड्डू खिलाए, 360 हुआ, जब यहाँ 362 हुआ आपने धन्यवाद भी नहीं दिया, ऐसा क्यों किया आपने? ये सिर्फ हरियाणा में ये सिर्फ रेट बढ़ाने का काम करती है, लेने का काम नहीं कर पा रही ना, इसलिए इनको तो, क्योंकि ये पंजाब में तो कम से कम 2 फसल तो ले जाने का काम हो जाता है। वहां भी तो ऐलान ही हुआ था सर, वहां भी तो ऐलान ही हुआ था, वहां क्या रेट मिल गया था आपको कि जो आपके नेता लड्डू खिला के आ गए? नहीं, ये सिर्फ जो हरियाणा में सरकार ने बदलाने के लिए किया, लेकिन इन्होंने मीडिया में राजनीति ना करिए ना, आप लोग तो राजनीति ना करिए ना। गोयल साहब, ना हम कल राजनीति कर रहे थे ना आप कर रहे, जो इसी तरह रहा तो किसान को राजनीति में पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हर राज्य के लिए सतीश जी अलग अलग पैरामीटर क्यों है? हर राज्य के लिए, हर राज्य की राजनीति के लिए अलग अलग पैरामीटर क्यों है आप लोगों के इस किताब में, इस एजेंडे में? देखो मेरी छोटी बहन, किसान समाज एक पूरे देश का किसान समाज है, ये हमेशा किसान की भलाई के लिए सड़कों पे उतरा हुआ है, ना कि कोई अपनी कोई पर्सनल कोई वो करने के लिए। और इसमें पूरे का पूरा किसान समाज, मध्य वर्ग पूरे का पूरा पीछने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हर चीज को एक प्राइवेट के उसमें ले जाने के लिए सरकार तत्पर है। जो किसान इसी बात की लड़ाई के लिए, किसान ने ना कल कोई नाक की लड़ाई बनाई थी, ना कोई आज बना रहा। रही बात 1.5 साल के रोक के लिए, ये ना तो इन्होंने केंद्र सरकार ने लगाई, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने 1.5 साल के लिए रोक लगा रखी है, और केंद्र सरकार की पार बसाए तो आज ही तीनों काले कानूनों को लागू करके और किसानों की जो मंडियां है ये चंद उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने के लिए तत्पर बैठी हुई है। आपने पीछे देखा होगा हरियाणा में भी किस तरह का किसानों पे किस तरह का अलोकतांत्रिक कानून लेकर राज्य सरकार वो लेकर आई है, लेकिन किसान किसी बात से भी डरने वाला नहीं है। पूरे का पूरा समाज किसान समाज के साथ खड़ा है। जी वरुण, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, कौन कौन से बड़े किसान नेता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, और आज के जो संबोधन की अगर हम बात करते हैं, आगे की रणनीति के बारे में क्या बता रहे हैं? क्योंकि आए दिन देखिए इस तरीके का बंद यकीनन आम जनता के लिए भी परेशानी खड़ा कर रहा है। वरुण, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन भारत बंद को लेकर यह प्रशासन अलर्ट पर है। सतीश नंबरदार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश जी, सवाल बहुत अहम था, और देखिए राजनीति की आप बात कर रहे थे कि राजनीति करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम नेताओं ने इस बात के संकेत भी दिए थे कि अगर मसला ऐसे हल नहीं होता तो कई किसान नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा तक जाहिर कर चुके हैं। मेरी छोटी बहन, मरता क्या ना करता, और देश
चंद उद्योगपतियों के हाथों में जा रहा है, हर चीज एक प्राइवेट के हाथों में जा रही है, तो इसमें किसान का गलती कहाँ पे है? किसान फिर जब कोई सरकार नहीं सुनेगी और तो खुद ही कलम उठाना पड़ेगा। 1857 में देश आजादी की नींव रखी थी, 1947 में कामयाबी मिली थी। और रही बात, ये बात के साथ बोलते हैं और पूरे का पूरा जो हरियाणा पंजाब का आंदोलन है, लेकिन मैं इनको ये बात बता दूं, जब देश आजाद हुआ तो 2750 लोगों को फांसी टूटने का काम हुआ था। अकेले पंजाब के 2250 लोगों की फांसी टूटी थी, जिसमें था जब हरियाणा पंजाब एक था। तो आज ये पूरे देश में इस तरह की बातें, ये सरकार हमेशा जाति धर्म से बांटने का काम करती है। किसान और गरीब मजदूर इस बात को समझ चुका है। लेकिन सतीश जी सवाल यही है ना कि आखिर हर राज्य के लिए अलग अलग पैरामीटर क्यों है? विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अलग पैरामीटर है। आप उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, योगी जी की सरकार में या चुनाव को लेकर इतने बड़े बड़े बयान हैं। जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर आप लोगों का रवैया अलग है। तमाम जगहों पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हमारे साथ किसान नेता सतीश नंबरदार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत लगातार जारी है। सतीश जी, ठीक है, किसानों की मांग को लेकर या उनकी बातों को लेकर आज भारत बंद है, लेकिन उस आम जनता का क्या जो हर दूसरे दिन होने वाले इस तरह की बंद से परेशान है? आप देखिए, वाहनों की लंबी कतारें हैं, कहीं पर यात्री फंसे हुए हैं, कहीं पर छात्र फंसे हुए हैं, कई तरह की मुश्किलों का सामना सर आम जनता को भी करना पड़ रहा है। उस दृष्टिकोण से भी विचार किए जाने की जरूरत है। रेणु जी, ना तो किसानों ने किसी इस तरह की कोई बात की है, पूरे का पूरा समर्थन पूरे देश का मिल रहा। देश की आवाज थी और किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही। तो कुछ ऐसा करो जो देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जो अंधे बहरे हुए बैठे हैं। और रही बात परेशानी की, इसको पूरे का पूरा किसान समाज समझ रहा है और इन्हीं के समर्थन से आज यह भारत बंद सफल होने का काम हो रहा है। पूरे के पूरे भारत में 90% भारत बंद सफल होने का काम हुआ है। ये पूरे के पूरे देश की जनता इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। कुछ परेशानियां तो हर जगह होती हैं, इसमें लोग भी उठा रहे हैं और खुश होकर ये परेशानियां उठाने का काम हो रहा है। और सब धन्यवाद देकर जा रहे हैं इस भारत बंद का, ना कि कुछ जो इस तरह के हैं जो बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों को भड़काने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ना पूरे का पूरा भारत बंद एक सफलता की पूर्वक आगे की तरफ बढ़ रहा है और अच्छा काम हो रहा है। जी, क्या इस तरह के भारत बंद की सफलता से आगे का रास्ता खुल पाएगा? सतीश नंबरदार जी, आपको लगता है कि इस तरह के भारत बंद के हर दूसरे या तीसरे दिन आयोजन से कोई दबाव पड़ेगा? आपको लगता है बातचीत का रास्ता खुलेगा? देखो रेणु, छोटी मेरी बहन, पूरे का पूरा किसान आज इस बात के लिए कॉल के इंतजार में है और कोई ऐसी कॉल आए जो हम इस सरकार के झुका सके। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में इस तरह प्रधानमंत्री की कोठी आगे प्रदर्शन करने का काम करते थे, लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। किस तरह तानाशाही रवैये के कारण आदमी पूरे शहर में नहीं जा सकता, किस तरह ये तो चंदी बॉर्डर और ये क्या बोलते हैं ये जो टीकरी बॉर्डर से परली तरफ है झाड़ोदा बॉर्डर, उस पर तो कोई किसान नहीं है, लेकिन सरकार ने अपने तानाशाही रवैये पूर्वक किस तरह इन रास्तों को बंद किया और लोगों को परेशान करने के लिए अगर किसान आंदोलन की बुराई करे तो इस तरह लोगों को परेशान करके यह आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसके साथ जन समर्थन जोड़ने का काम रोज रोज हो रहा है। जी। लेकिन सतीश जी, किस तरह से परेशान किया जा रहा है? आप कह रहे हैं कि किसान नेताओं को परेशान किया जा रहा है, हर मोर्चे पर अपनी बात रख रहे हैं, किस तरह की परेशानी पेश आ रही है आपको? क्या सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है? वो चंदी बॉर्डर पर कोई किसान बैठा है, झाड़ोदा बॉर्डर पर कोई किसान बैठा है, ये लेते हैं सोटी बॉर्डर पर कोई किसान बैठा है। देखिए, बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है ना कि बातचीत में गतिरोध का झंडा आप लोगों ने बुलंद किया हुआ है, आप लोगों की तरफ से बातचीत जारी नहीं है, वो अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। ये कहा जा रहा है कि एक पक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। आरोप तो ये भी लग रहे हैं सतीश जी। हमने खुला पत्र माननीय प्रधानमंत्री की पीएमओ में भेजा, खुला पत्र। अब हम बातचीत करने के लिए तैयार है, बुलाइए तो सही। लेकिन आज ये सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के इशारों पर ही तरह उनका इशारा नहीं हो गया, सरकार नहीं बुलाने वाली। इस सरकार का इसलिए जो आप बोल रही थी उसका सवाल का जवाब भी दे दूं, पहले वाली की का भी और गोयल साहब की का भी। इसलिए जो बीजेपी शासित प्रदेश है उन्हीं पर ज्यादा टारगेट इसलिए किया जाता है कि वो सत्ता में बैठे हुए। रही बात
जहां पर भी किसानों के साथ गलत होगा, चाहे केंद्र में चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की होगी, किसान उसके विरोध में खड़ा रहेगा। 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल में राजनाथ जी ने खुद हमारे साथ। ठीक है सतीश जी, वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल, अब आगे की रणनीति क्या होगी? अगर ये भारत बंद आपके नजरिए से सफल होता है, लेकिन इसके बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इसी ढर्रे पर चलेगी किसान आंदोलन, या जो तमाम बातें आप लोगों की तरफ से कही जा रही है, या किसान आंदोलन इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा? विरोध प्रदर्शन, धरना, बंद? अब दिल्ली कूच की तैयारी होगी। किसान अब दिल्ली की तरफ जाने के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि इसको अब एक अल्टीमेट दे दिया जाएगा और कितने दिन में या तो इन पर कुछ सुनवाई करिए, नहीं तो किसान प्रधानमंत्री की कोठी के आगे जाकर अपना आंदोलन शुरू करने के लिए विवश होगा, और जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में जाकर अपना टेंट गाड़ने का काम होगा। कुछ टाइम दिया जाएगा, सरकार को अल्टीमेशन दिया जाएगा। अगर जो अल्टीमेशन में न बात नहीं की और तो किसान इस बात पर स्वतंत्र होगा। और आज किसान भी आप देख रहे होंगे, दिल्ली देहात का किसान आज किस तरह पूरी की पूरी बवाना मार्केट, कंजावला मार्केट नजर। चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश नंबरदार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान नेता सतीश नंबरदार कह रहे हैं अगर इस धरना प्रदर्शन या भारत बंद से कोई हल या निष्कर्ष नहीं निकलता है तो अगला पड़ाव एक बार फिर से दिल्ली कूच का होगा। प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और हर तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए और इस गतिरोध को खत्म किया जा सके। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।